नमस्कार, बहुजन टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के जंतर मंतर में, जहां से 2 दिनों की जो बैंक कर्मचारियों ने हड़ताल की घोषणा की थी निजीकरण को लेकर बैंकों के, उसमें आज जो लोग यहां एकत्रित हुए हैं, आप ये भीड़ मेरे पीछे देख सकते हैं। दुनिया भर के अलग अलग राज्यों से यहाँ लोग एकत्रित हुए हैं, समर्थन कर रहे हैं इस हड़ताल का और लगातार विरोध कर रहे हैं सरकार की निजीकरण की नीति का और सरकार का। इस वक्त हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं कि उनकी समस्याएं क्या है और इस हड़ताल के पीछे का उनका मुख्य कारण क्या है। आपका नाम? नरेश कुमार भाटी। हाँ जी। आप किस बैंक से हैं? पंजाब नेशनल बैंक से। पंजाब नेशनल। जी। निजीकरण को लेकर लगातार बहुत समय से सवाल उठाए जाते रहे। इससे पहले जब 10 बैंकों को मर्ज किया गया था, तब भी कुछ इस तरीके की आक्रोश हमने देखे थे बैंक कर्मचारियों में। अब इस कारण इसका जो आप लोग विरोध कर रहे हैं निजीकरण का, ये बिल जो संसद में पेश होने वाला है उसको लेकर है, क्या कारण है? मैडम जी, हमने जो मर्जर का भी विरोध किया था और निजीकरण का भी विरोध कर रहे हैं। नहीं मैडम, थोड़ा शोभा नहीं। निजीकरण का भी विरोध कर रहे हैं मैडम। निजीकरण से अगर फायदे होते तो 1969 में हमें राष्ट्रीयकरण नहीं करना था। हम एक बहुत ही बुरी हालत में हमारा देश आज़ाद हुआ था और देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए हमें सरकारी बैंकों की ज़रूरत पड़ी। कारण जब हम आज़ाद हुए तो भाखड़ा नंगल डैम के लिए हमने कटोरा लेके सारे संसार में चक्कर लगा दिया, लेकिन किसी ने हमारी मदद नहीं की सिवाय रशिया के, जिसने एक स्टील प्लांट लगाया। उसके बाद हमारे लीडरों ने सोचा कि इसको हम अपने दम पे करेंगे और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया और छोटे छोटे दिहाड़ीदार मजदूर से लेके बड़े बड़े अफसरों तक ने सबने अपनी सेविंग्स जमा करके बड़ा पैसा इकट्ठा किया और हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर लगाया। और आज जो ये देश खड़ा हुआ है, जिसके ऊपर हम गर्व करते हैं, ये सारा का सारा वित्त के संग्रहण के कारण ही हुआ और जो कि हमारे देश के निवासियों का है। प्राइवेट का मतलब सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट होता है और हमारे राष्ट्रीयकृत जो किया गया था वो सिर्फ इसलिए किया गया था कि बैंकों का फायदा आम आदमी तक दूर दूर तक पहुंच जाए। आज भी आप देखिए, ये निजीकरण की बात करते हैं, निजी बैंकों के कितने ब्रांचेस गाँव में है मुझे बताइएगा। यहाँ 10 परिवारों का एक गांव है, वहाँ भी हमने एक बैंक खोल के रखा है और हमारे साथी सारा परिवार छोड़ के दूर दराज में जाके सेवाएं दे रहे हैं और देश के पैसे की हिफाजत के लिए आज तक कोई भी सरकारी बैंक फेल नहीं हुआ। 2008-9 में जब रिसेशन आया था संसार के अंदर, तब भी RBI के गवर्नर ने छाती ठोक के कहा था कि हमारे बैंक की इकोनॉमी को कोई खतरा नहीं है, ये राष्ट्रीयकृत बैंकों के कारण है। पर आज इनको रातों रात क्या सपने आ गए जो ये इनको निजीकरण करने चल रहे हैं। उसका कारण है मैडम, निजीकरण का कारण ये ना समझिए कि हम अपनी नौकरी के लिए कर रहे हैं। हम इस देश की जितनी भी जमा पूंजी है, आम आदमी का पैसा है, उसको बचाने के लिए कर रहे हैं। उसका कारण ये है कि इन्होंने एग्रीकल्चर बिल जो लाए वो भी बैकडोर से जून के महीने में, जब कोरोना से सारा देश त्राही कर रहा था, छुप के ये लेके आए और उसके बाद इनको वापस लेना पड़ा। ठीक है मैडम जी, अब इनकी नज़र आप छोटे छोटे टारगेट छोड़ दीजिए। इनका एक बड़ा टारगेट ये है कि इनका पहले भी हिंदुस्तान की ज़मीन के किसानों की ज़मीन पे नज़रें थी और आज भी है। ये निजीकरण करके अपने दोस्तों को ये दे देंगे और गुंडों के जरिए ऑक्शन करवाएंगे। आज तो NPA के लिए, रिकवरी के लिए इनके पास कोई कानून नहीं है। जैसे ही निजीकरण करेंगे, अपने साथियों के लिए गुंडे खड़े करके ये लोगों की ज़मीनें हड़पेंगे। कारण 90% से ज़्यादा ज़मीन, चाहे वो एग्रीकल्चर की है चाहे कोई रेजिडेंशियल है, वो सारी की सारी बैंकों में रहन रखी हुई है। इसलिए ये निजीकरण करना चाह रहे हैं। देश का कोई हित नहीं है। प्रधानमंत्री इतने दूरगामी सोच वाले नेता हैं, इतना आगे का सोचते हैं वो, अगर वो निजीकरण को भी लेकर चल रहे हैं तो उनके कुछ आगे के प्लान्स होंगे। बिल्कुल ठीक कहा मैडम, बहुत दूरगामी सोच के आदमी है वो। जब देश में कोरोना काल था, मैंने किसी भी नेता का एक बयान नहीं देखा, कोई भी उठा के ऑक्सीजन का एक सिलेंडर देने लायक नहीं थे। दूरगामी सोच इतनी है कि हाँ जी, मंदिर बहुत बड़ा बनवा दिया जी। मंदिर तो जब होगा ना, भूखे भजन पेट भजन न हो तो पाला, तो जब पेट में ही कुछ नहीं होगा मैडम, कितने बेरोजगार हुए उसका तो आंकड़ा दे दीजिए, कितनों को नुकसान हो रहा है वो तो दे दीजिए, और प्राइवेट करके आप क्या कर लेंगे वो तो दीजिए, कोई रोड मैप तो दिखाइए। आप कह रहे हैं कि आप बैंक कर्मी हैं, आपकी नौकरी जाने का खतरा है निजीकरण से, लेकिन प्रधानमंत्री श्रमिकों पे फूल बरसाते हैं। जी मैडम, बिल्कुल फूल तो खूब बरसाए जी। हम डेड बॉडी पे भी बरसाते हैं जी फूल। मैडम जी, डेड बॉडी पे भी हम फूल बरसाया करते हैं। वही है ये 8 घंटे से 12 घंटे का कानून भी यही लेके आए हैं। ये जो लेबर लॉ चेंज कर रहे हैं, मजदूर से पूछा नहीं,
बीमार से पूछ नहीं रहे कि भाई तेरे दर्द कहाँ है और दवाई देने चल पड़े। दवाई भी क्या दे दिया, सीधा का सीधा वेंटिलेटर पे ठोक दिया। ये तो वो काम कर रहे हैं। निजीकरण के बारे में मैडम जी एक चीज सुनिए, हम वित्त के रक्षक हैं। देश की रीढ़ की हड्डी जो होती है वित्त है, और उसके रखवाले हम हैं। हमारी जिम्मेवारी बनती है, तो हमारे से कोई बातचीत नहीं। एक अकेले मोदी जी यही खुद ही कहते हैं, किसान भी ये बन गए, इंडस्ट्रियलिस्ट भी ये बन गए, बैंकर भी ये बन गए, ऊपर के वो तारे गिनने वाले भी यही बन गए। तो मतलब मैडम जी मोदी जी ने कह दिया वो सारी चीजें सही हों, ये हमारे गले नहीं उतरता। लेकिन ऐसी संस्थाओं को रख के करेंगे भी क्या मोदी जी जो नॉन प्रॉफिटेबल हो? हाँ, ये कही बात आपने। मैडम जी मैं आपको दिखाऊं, 30,000 करोड़ रुपए जिस व्यापारी से हमने लेने थे उसको 3500 करोड़ में आपने दे दिया। क्या मतलब है इस बात का? बाकी पैसे कौन देगा? 95% हेयर कट बोलते हैं इसको। किसान का 2000 माफ कर दिया, उसके लिए तो चौड़े होकर एडवर्टीजमेंट करेंगे। और ये 90 हजार करोड़ है, उसमें से ये 200-300 करोड़ लेकर माफ कर देते हैं। ये न तो मेरे बाप का पैसा है न किसी के बाप का पैसा, ये देश के आम आदमी का पैसा है, पब्लिक का पैसा है। उसको ये इस तरीके से लुटा रहे हैं, तो हम प्रॉफिटेबिलिटी में कहाँ से आएंगे? दूसरी चीज़ मैडम, हम आम आदमी के बैंकर हैं। बेरोजगारी भत्ता हम देते हैं, छोटी छोटी पेंशनें हम देते हैं, सारी स्कीमें हम लागू करते हैं। एक काम करने में उतना ही समय लगता है प्राइवेट में जितना लगता है। हाँ, और दूसरी चीज़ आपको बता दूं, दूसरी चीज़ ऑपरेटिंग प्रॉफिट। मैडम हम सारे के सारे बैंक ऑन एन एवरेज 17,000 करोड़ पर बैंक हम प्रॉफिट में है पर एनम। लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट का जो पैसा है वो कहाँ चला जाता? नेट प्रॉफिट क्यों नहीं आता? वो सारे के सारे ये इनके माफ करने में खर्च देते हैं, नहीं तो हमारा प्रॉफिट कहीं भी कम नहीं है। तो मतलब ये दिखाने के लिए किया जाता है कि जानबूझ के जो संस्थाएं हैं वो प्रॉफिट नहीं कमा रही। जी मैडम, और दूसरा सारा मीडिया कंट्रोल कर रखा है। दुखद पहलू ये है कि हमारी बात रखी नहीं जाती, हमारे को कोई शौक नहीं है। मैं तो सिर्फ एक चीज़ कहना चाहता हूँ मैडम जी, कि सबसे बड़ी बात ये है कि हम वो बैंकर हैं, हम वो उस संस्था से आते हैं जो स्ट्राइक भी करते हैं ना तो अपने दम पे करते हैं, अपनी तनख्वाह कटवा के करते हैं। आज जितने भी साथी खड़े हैं वो सारे के सारे अपनी तनख्वाह कटवा के कर रहे हैं। ये शौक में नहीं आए मैडम हम। सर आपका नाम? कृष्णा कुमार जी जनरल सेक्रेटरी हैं पंजाब नेशनल बैंक के। मेरा भी खाता है सर, संभाल लेना। अब आप नहीं संभालना। अगर बैंक बिक गया तो नहीं संभलेगा। तो निजीकरण के बाद क्या होगा? बिकेगा? नहीं बिकने देंगे ना। नहीं बिकने देंगे ना? लड़ रहे हैं। हाँ, और ये जो बोला गया ना प्रॉफिट के लिए, सारे सरकारी बैंक प्रॉफिट में है। केवल जुलाई से सितंबर के बीच में 3 महीना में सभी ने कमाया है नेट प्रॉफिट 17,000 करोड़, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 50,000 करोड़। स्टेट बैंक इस देश का चौथा सबसे बड़ा मुनाफा कमाने वाला बैंक कंपनी है। सारे प्रॉफिट में है। प्रोविजनिंग करने के बाद, सस्ता लोन देने के बाद, छूट देने के बाद, तब भी हम 12 के 12 सरकारी बैंक इस साल प्रॉफिट में है। कृष्णा कुमार जी, जो आम नागरिक होता है, जो आम आदमी जिसका जमा पूंजी जो अपनी सैलरी में से 5-10 हजार बचा के बैंकों में रखता है, एफडी करवाता है, इसीलिए देखिए हमारे सरकारी बैंकों में आम लोगों का 100 लाख करोड़ जमा रुपया, 100 लाख करोड़। पूंजीपतियों की निगाह उन्हीं 100 लाख करोड़ पर है। ठीक है, वो चाहते हैं कि ये बैंक उनके हाथ में हो जाए, सो ये 100 लाख करोड़ को वो जहां मर्जी लगा सके। जैसे एग्जाम्पल में ग्लोबल ट्रस्ट बैंक क्यों डूब गया? केतन पारी को लोन दिए हुए था। 69 के पहले जब बैंक राष्ट्रीयकरण नहीं हुए थे तो किसानों को केवल 2% लोन का हिस्सा किसान लोन था। ये वही फिर वापस हो जाएगा। ये जैसे मान लो खरीद लिया अदानी ने एक बैंक, अंबानी ने एक बैंक, कोटक ने दूसरा बैंक, ये उसको लोन देगा, वो उसको लोन देगा। विद्यार्थियों को, किसानों को जो चीजें छुप छुपा के होती थी वो सीना ठोक के करेंगे। आम होगा क्योंकि फिर किसान को लोन मिलना, विद्यार्थी को लोन मिलना, गरीबों को लोन मिलना, रिक्शा वाले को लोन मिलना, ये सब बंद हो जाएगा।